अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज उस जगह पर मौजूद हूं जिसका कब्ज़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ख़त्म कराया। सियासी जमात के एक अहम लीडर ने, एक बड़े लीडर के बेटे की जानिब से यहाँ पर जो कब्ज़ा किया जा रहा था वो कब्ज़ा ख़त्म कराया गया। और अब क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या चीज़ हो चुकी है, वो सारी तफसीलात आपके सामने रखनी है। और अब चूँकि यहाँ पौधे भी लगा दिए गए हैं, अब पौधों ने फल देना और फूल देना भी शुरू कर दिए हैं, वो भी आपके सामने रख रहे हैं। और कौन कब्ज़ा कर रहा था वो लाजमी मैं आपको बताऊँगा, और कितने अरसे में सुप्रीम कोर्ट ने 12 ऑर्डर करने के बाद ये कब्ज़ा ख़त्म कराया, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। पहले आपको बताएंगे ये बाग इब्न कासिम है, जो बहुत बड़ा क्लिफ्टन के पास ये मौजूद है। ये पीछे उस तरफ जो साहिल हमारे हैं, और इस तरफ आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी खूबसूरत इमारतें बनी हुई हैं। और ये भी इसकी जो तज़ीन व आरइश हुई थी वो भी यकीन माने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर शुरू हुई। और उसके बाद फिर अब हर तरफ हरियाली हरियाली है। वो उसके बाद फिर सामने आप देखेंगे उस तरफ आपको नज़र आ रहा है बहरिया आइकन टावर, मलिक रियाज साहब का, आपको पता है। उसके बारे में भी कुछ केसेस चल रहे हैं, इतलात हैं कि उसके उन्होंने भी जो है वो कुछ हिस्सा कब्ज़ा करके जो है वो बनाया हुआ है। बहरहाल मैं ये दिखाने के लिए ये बहुत बड़ा रकबा बाग इब्न कासिम का जो कि कब्ज़ा कर लिया गया था। यहाँ से जो गुजरने वाले लोग हैं उनको मालूम है कि 2-3 मंजिला इमारत तक बन चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, जस्टिस गुलजार अहमद साहब को अल्लाह ताला उम्र दराज करे, इन्होंने बड़े बड़े काम किए कराची के लिए। कराची वालों को इनका एहसानमंद होना चाहिए कि बड़े बड़े जो काबिज़ीन थे उनके चुगल से, उनके मुंह से, बल्कि उनके मुंह में हाथ डाल के जो है वो उन्होंने कब्ज़ा ख़त्म कराया और इस पार्क को असल हालत में जो बहाल कर दिया गया। यहाँ जो इमारत थी तकरीबन मेरे ख्याल में 2000 से ज़ायद गज़ जो जगह थी उसको जो है वो पूरा घुमा के दिखाएंगे आपको नदीम भाई कि वो सारा इसके ऊपर कब्ज़ा था। और कब्ज़ा करने के बाद ये इमारत जो है वो बड़ी हो चुकी थी, बन चुकी थी। और उसके बाद फिर चारों तरफ से दीवार लगा दी गई थी, यानी कि उस तरफ भी जो वो बाग इब्न कासिम था, उसके उस तरफ भी बाग इब्न कासिम था, उस तरफ उसके पीछे वाले हिस्से में भी बाग इब्न कासिम था। और इस तरफ जो है यानी कि जो क्लिफ्टन वाला एरिया यहाँ पर डबल रोड था, उस डबल रोड के बिल्कुल सामने यानी कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टी, अरबों रुपए की, खरबों रुपए की जगह के ऊपर कब्ज़ा करके इसके ऊपर जो है वो पार्क की जगह के ऊपर तामीरात की जा रही थी, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया और उसका खात्मा कराया गया। ना सिर्फ खात्मा कराया गया बल्कि अब जो यहाँ से मलबा शिफ्ट कर दिया गया है और अब खूबसूरत पौधे लगा दिए गए हैं। अब आपको मैं ये पौधे दिखाता हूँ कि ये देखें फल और फूल देना शुरू कर दिया है इन्होंने। इन पौधों ने कितनी खूबसूरती के साथ जो है वो नज़र आ रहे हैं। अब जब पार्कों के अंदर आते हैं तो खूबसूरत पौधे, खूबसूरत फूल, खूबसूरत फलों वाले आपको दरख्त और पौधे नज़र आते हैं तो दिल खुश होता है, दिल लुभा जाता है। यानी कि दिल लुभाने के लिए बड़ी ज़बरदस्त जगह होती है। जब पार्क के अंदर आते हैं तो आपको बड़ा मज़ा आता है। एक तरफ जैसे शेड्स और उसके अलावा जो बैठने के लिए फैमिलीज़ के लिए जगहें बनाई हुई हैं इस तरह बाग इब्न कासिम के अंदर। तो उसके बाद फिर ये अंदर वाली साइड पे अब ये जैसे ये एक और पौधा है, मतलब यानी कि अलग अलग वैरायटीज़ के, अलग अलग नस्ल के पौधे जो है वो लगाए गए हैं। ये एक और है, यानी कि बड़े फासले के ऊपर बड़ी तरतीब के साथ, लाइन के साथ ये पौधे लगाए गए हैं। यानी कि अब जब बरसात शुरू हुई उसके बाद भी ज़ाहिर है इसको पानी भी दिया जाता है तमाम पौधों को, तो अब ये पौधे अच्छे हुए हैं, मज़ीद खूबसूरत हुए हैं। अब मज़ीद उस तरफ चल रहा हूँ मैं, आपको मज़ीद उस तरफ भी जाकर दिखाता हूँ, आप देखेंगे मज़ीद खुश होंगे। और उस शख्सियत का नाम मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊँगा जिनके बेटे ने कब्ज़ा किया था और इसके ऊपर जो है तामीरात जो है जारी थी। जिस बड़ी शख्सियात के बेटे के ऊपर मुबैना तौर पर इल्ज़ाम है कि उनकी शराकत दारी के बाद ये कब्ज़ा किया जा रहा था और उसके बाद फिर तामीरात हो गई थी, अब भी जो है वो कब्ज़े के असरात जो है वो मौजूद हैं। यहाँ से मलबा जो है मुंतकिल कर दिया गया है और उसके बाद फिर ये बाउंड्री नज़र आ रही है जो तकरीबन 1-1.5 हज़ार से ज़्यादा ये जो रकबा था जो कि खरबों रुपए की प्रॉपर्टी थी, इसके ऊपर कब्ज़ा करके जो बनाया जा रहा था। ज़ाहिर है उसकी अलाटमेंट भी हुई होगी, उसकी सब लीज़ और उसके बाद फिर जो इसका SBCA वगैरह ने इजाज़त भी दी होगी। जिस तरह ये देते हैं वाइट कलर की सामने बिलावल हाउस के सामने बिल्कुल नज़र आ रही है ये कॉम 3 की बिल्डिंग। इसकी जो ऑनरशिप और लीज़ का जो है वो भी तनाज़ा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। इस तरफ ही सामने आपको अब्दुल्ला शाह गाज़ी साहब का मज़ार नज़र आ रहा है।
बहरहाल ये एक से एक जिस चीज़ के ऊपर नज़र डालूँ, यकीन मानो अदालतों में जब चीज़ें आती हैं तो एक एक चीज़ के बारे में हमें पता होता है, और उसके बाद फिर ज़ाहिर है जो अदालतों में आने के बाद जो चीज़ें होती हैं फिर हम क्लियर कट बताते हैं लोगों को कि हो क्या रहा है, चापलूसी, और उसके बाद फिर हम कहेंगे बड़े ऑर्डर, बड़े ज़बरदस्त जो हमारे सियासी रहनुमा और बड़े शानदार जो सियासी या जो सरकारी अफसरान हैं, लेकिन उनकी ही मिली भगत से इस तरह की चीज़ों के ऊपर कब्ज़ा होता है जो कि आवाम की प्रॉपर्टी है, कराची वालों की प्रॉपर्टी है, सिंध की आवाम की प्रॉपर्टी है, उनके ऊपर रातों रात कब्ज़ा हो जाता है और फिर बड़ी बड़ी इमारतें बना दी जाती हैं। इसके ऊपर भी कब्ज़ा हो रहा था। आप खुद देखेंगे अब ये जो फूल लगे हुए हैं कितने अच्छे और खूबसूरत फूल आपको नज़र आ रहे हैं, शानदार, आपको देखेंगे बड़ा मज़ा आएगा देखने के बाद। तो ये सारी जगह थी जिसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया गया था, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि हमारी जो अदालतों में बहादुर जजेज़ मौजूद हैं, हमारे अदालती निज़ाम में इंसाफ़ करने वाले जजेज़ मौजूद हैं, हमारे निज़ाम अदल में जो है वो अच्छे जो है वो एक दयानतदार, ईमानदार और मुखलिस इस मुल्क के साथ जजेज़ मौजूद हैं, जिसकी वजह से जो काबिज़ीन हैं, जो कब्ज़ा माफिया हैं, और उनके मुंह के अंदर से हाथ डाल के वो जो निकाल लिया जाता है, ये वो किया चीफ जस्टिस पाकिस्तान जैसे गुलजार अहमद साहब ने। अब बताया गया है, जो मेरे ज़राए कन्फर्म करते हैं, क्योंकि दस्तावेज़ात में इनके नाम नहीं होते, बड़े बड़े नाम के जो लीडरान होते हैं या उनके नुमाइंदे होते हैं, बेनामीदार अक्सर ये काम करते हैं, जब पकड़े जाते हैं तो फिर उसके बाद फिर खुद को मज़लूम भी कहते हैं। तो मुबैना तौर पर बताया जाता है कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के बेटे हसनैन मिर्ज़ा साहब की शराकत दारी के बाद इस जगह पर कब्ज़ा किया जा रहा था। ये पार्क की जगह थी जिसके ऊपर एक शॉपिंग मॉल बनाया जा रहा था, जिसका सुप्रीम कोर्ट को पता चला, नोटिस लिया और सुप्रीम कोर्ट ने इस जगह को के ऊपर से कब्ज़ा ख़त्म कराया। अब पीछे जिस तरह आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा रकबा है जिसकी 2-3 दफ़ा तज़ीन व आराइश हुई, यानी कि 2-3 दफ़ा इफ्तिताह हो चुका है। इससे पहले नवाज़ शरीफ हुकूमत में होता रहा, इससे पहले ज़रदारी साहब की गवर्नमेंट में भी होता रहा, लेकिन इमरान खान साहब ने भी इसका जो है इफ्तिताह किया था। जब मेयर कराची वसीम अख्तर साहब थे तो उनका ये हेलीकॉप्टर यहाँ लैंड किया था, और जब बीच में कुछ अर्से के लिए खाली हुई तो उसके बाद फिर ये ज़रदारी साहब का जो है वो भी बना हुआ था यहाँ पे, उनका ये एक हेलीकॉप्टर यहाँ लैंड करता था। यहाँ से फिर रेड कारपेट के ऊपर वो चल के पीछे ही करीब बिलावल हाउस है तो वहाँ जाते थे। तो ये वो जगह है, यानी कि सबकी नज़रों में नज़रें लगा के जैसे शिकार के लिए बैठे होते हैं, तो ये वो लोग हैं जिन किसी तरीके से उनकी कोशिश होती है कि ऐसी जगहों पर कब्ज़ा करें और उसके बाद फिर इसको इनकी चीज़ों को हथिया लें। बहरहाल ये सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहिए, चीफ जस्टिस पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि कब्ज़ा ख़त्म कराने के बाद अब ये फलदार पौधे यहाँ पर लग गए हैं, बड़े खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। और मेरा काम ये होता है कि मैं आपको बताऊँ कि आवाम के साथ जो होने वाली ज़्यादती है और उसका असल ज़िम्मेदार कौन है, और अगर आवाम का तहफ़्फ़ुज़ होना है तो उसका असल तहफ़्फ़ुज़ करने वाला कौन है। फिर किसी और वीडियो के साथ, किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह ये खूबसूरत ये पौधा फल फूल रहा है, इसी तरह पाकिस्तान, कराची शहर, कराची की आवाम, सिंध की आवाम, इस मुल्क की आवाम फलेगी फूलेगी और एक दिन ज़रूर दुनिया के ऊपर एक जगमगाता हुआ एक सितारे की तरह साबित होगी। और अल्लाह ताला इस मुल्क का हामी नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।